संभल में 24 नवंबर को विवादित मस्जिद को लेकर हुई हिंसा के बाद जहां पुलिस प्रशासन स्थिति को नियंत्रण करने में जुटा हुआ है, वहीं कुछ नेताओं के लिए ये हिंसा नहीं मानो एक मौका हो। एक ऐसा मौका जिसके जरिए वो अपनी राजनीति चमका सके, एक ऐसा मौका जिससे अपने वोट बैंक को वे खुश कर सके। ये नेता और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और नई नई सांसद बनी उनकी बहन प्रियंका वाड्रा हैं। ये दोनों एक बार फिर हाथरस वाली नौटंकी करने निकले थे। इस बार इनका पिकनिक स्पॉट था संभल, जहां तक पहुंचने के दौरान इन दोनों का फोटो सेशन होता। राहुल गांधी के तूफानी वीडियो बनते कि कैसे एक खास समुदाय का मसीहा, उनका अपना नेता राहुल गांधी दूर दिल्ली से मिलने उनसे पहुंचा है। लेकिन अफसोस ये हो ना सका। राहुल गांधी संभल जा न सके क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को पुलिस ने गाजीपुर सीमा पर ही उनके पूरे लाव लश्कर के साथ रोक दिया था। ये दोनों हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने जा रहे थे। फिलहाल जिस मंशा के साथ ये उत्तर प्रदेश में दाखिल होना चाहते थे वो यहाँ फेल हो गई। संभल जाने में असफल रहे राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पुलिस ने हमें संभल जाने से रोक दिया, मैं अकेला जाने को भी तैयार हूं, लेकिन वे इसके लिए भी नहीं माने। ये संविधान के खिलाफ है। It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये। What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? That is the sensitivity. But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। राहुल गांधी ये सब तब करने की कोशिश कर रहे हैं जब संभल में सब कुछ नॉर्मल होता दिख रहा है। संभल पुलिस कह चुकी है कि 10 तारीख के बाद समीक्षा की जाएगी कि संभल में शांति बनी हुई है या नहीं, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं, उन सबके लिए 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक डीएम साहब द्वारा जो 163 बीएनएसएस का आदेश पारित किया गया है, उसके आलोक में हम उन सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी शांति व्यवस्था मेंटेन करने में मदद करें और उसके बाद में जो है 10 तारीख के बाद में इस पे विचार किया जाएगा। सवाल ये कि जब प्रशासन शांति व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है, तभी इन दोनों भाई बहन को संभल क्यों जाना है? इसका सीधा जवाब है क्योंकि संभल की हिंसा कांग्रेस के नैरेटिव को सूट करती है, कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स को सूट करती है। आपको याद होगा कि कैसे राहुल गांधी आज से ठीक 4 साल पहले गिरते पड़ते हाथरस पहुंचना चाहते थे। ये तो कुछ भी नहीं, हाथरस जाने के दौरान के समय का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ये दोनों भाई बहन एक कार से हाथरस जाते हुए दिख रहे हैं। हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस वीडियो में ठहाके लगाते हुए दिख रहे थे, मानो गाड़ी में बैठकर ऐसे हंस रहे हो जैसे किसी पिकनिक पर जा रहे हो। शायद इसे ही कहते हैं कि किसी की मौत पर राजनीतिक रोटी सेकना, जिसमें कांग्रेस के नेता और उनका इकोसिस्टम माहिर है। और ये देखिए राहुल गांधी, और ये देखिए राहुल गांधी, राहुल जी, ये देखिए राहुल जी, और उन्होंने हाथ हिलाकर वेव किया हमारे कैमरे पर। राहुल जी आपको देख पा रहे होंगे। हाँ, इसमें भी मौत जिसकी हुई हो वो मुसलमान होना चाहिए, साथ ही घटना बीजेपी शासित राज्य में हो। ऐसे में ये संभल तो क्या, सिंगापुर तक पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी की पॉलिटिकल पिकनिक की शुरुआत 2011 में भट्टा परसौल से हुई थी। वही भट्टा परसौल जहां किसानों की जमीन अधिग्रहण के विरोध में राहुल गांधी ने खुद को राष्ट्रीय स्तर पर एक जुझारू नेता के रूप में स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया था। हाँ, वो अलग बात है कि किसानों से उनका कनेक्शन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। वैसे ऐसे अवसरों का फायदा उठाने में प्रियंका वाड्रा भी पीछे नहीं है। कैसे मीडिया के कैमरों को अपने पीछे भगाना है, शायद इसमें पूरे गांधी परिवार ने ही ट्रेनिंग ले रखी है। आपको याद होगा जुलाई 2019 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 10 लोगों की मौत के बाद वहां जाने को लेकर प्रियंका वाड्रा बचकाना जिद पर अड़ गई थी। प्रियंका ने इस पर मीडिया से कहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल हर बार इस तरह की घटना के बाद राहुल और प्रियंका कैमरे पर तो ये दिखाते हैं कि हम शोक में डूबे हुए हैं, लेकिन असली चेहरा देर सवेर सामने आ ही जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि विदेश यात्रा के शौकीन राहुल गांधी ऐसे मौकों की ताक में रहते हैं जहां वे न सिर्फ अलग अलग मुद्राओं में फोटो खिंचवा सके बल्कि अपनी एक्टिंग स्किल भी दिखा सके। कैमरा देखते ही मातम कैसे मनाया जाता है, अब इसके उदाहरण देने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है।
हर बार इनके लिए कभी संभल तो कभी हाथरस जैसी घटनाएं मानो थाली में खाने की तरह परोस दी जाती हैं, जहां जाके पीड़ितों से मुलाकात करना सिर्फ बहाना होता है। हिंसा के बाद शांत पड़ चुकी आग को इन्हें दोबारा जलाना होता है। मौतों पर राजनीति करने वाले ये सियासी गिद्ध अपनी प्रवृत्ति को त्यागना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनकी राजनीति ही जाति धर्म समुदाय के आधार पर चलती है। आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाती हूँ, क्या आपको भी ये लगता है कि विपक्षी दलों का ये दुख कुछ सिलेक्टिव घटनाओं पर ही होता है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके अलावा नीचे दिए गए हमारे तमाम प्लेटफॉर्म को भी आप फॉलो करें। धन्यवाद।